मोबाइल लेने के बाद और निकाह करने के बाद एक ही बात का अफसोस होता है। काश थोड़े दिन और इंतज़ार कर लेते तो इससे अच्छा मॉडल मिल जाता। तो दोस्तों वेलकम हो गया आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बीवी शोर से कहने लगी, सुनिए जी, आपका दोस्त एक पागल लड़की से शादी कर रहा है, आप उसे रोकते क्यों नहीं? शोर बोला, मैं क्यों रोकूं? कंजर मैनू रोकया सी, मेरी वारी ते बड़ा नचिया सी। सारे झूठ एक तरफ और अम्मी का शॉपिंग पे जाते वक्त बच्चों को कहना, डॉक्टर के पास जा रही हूँ, एक तरफ। दोस्त बोला, तुमने बीवी को तलाक क्यों दी? सरदार बोला, यार वो औरत ठीक नहीं थी। दोस्त बोला, वो कैसे? सरदार बोला, शादी मुझसे की थी और बच्चे भगवान से मांग रही थी। एक चोर मकान में दाखिल हुआ, तिजोरी पर लिखा था, दाएं बटन को दबाएं। चोर ने ऐसा ही किया तो सायरन बज उठा। चोर पकड़ा गया। अदालत में जज ने पूछा, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना पसंद करोगे? चोर ने अफसुर्दा लहजे में कहा, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता कि ये दुनिया बड़ी धोखेबाज है। आप 1 घंटा भी दूध उबालने के लिए खड़े हो जाएं, मजाल है दूध उबलने का नाम ले, मगर जैसे ही सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के लिए किचन से बाहर जाएं, दूध की नदियां बह जाती हैं और इज्जत की सलामी अलग। हम वो कमारे लड़के हैं जो रात के 2 बजे भी परफ्यूम लगाकर किसी वीरान जगह से गुजरे तो चुड़ैलें भी कहती हैं, नी नकाब कर लो फिर आगे आजे। स्कूल के एक टेस्ट में बच्चों को क्रिकेट मैच पर मजमून लिखने को कहा गया। शरारती काका ने सिर्फ 1 मिनट में मजमून ख़त्म कर लिया और कॉपी टीचर को पकड़ा दी। टीचर ने कॉपी चेक की तो लिखा था, बारिश की वजह से मैच नहीं हो सका। अगर सुबह 11 बजे तक भी आपके घर वाले आपको सोने देते हैं, उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। या तो आपकी तनख्वाह अच्छी है या उनको आपसे कोई उम्मीद नहीं है। एक शेख ने अरबी को खून देकर उसकी जान बचाई। अरबी ने उसे BMW कार गिफ्ट की। कुछ अरसे बाद अरबी को फिर खून की ज़रूरत हुई तो उसे शेख ने फिर उसे खून दिया। उस बार अरबी ने उसे डंग डांग बबल का पैकेट गिफ्ट किया। शेख गुस्से से बोला, मर्सिडीज क्यों नहीं दी? अरबी बोला, मुन्ना अब हमारी रगों में भी शेखों का खून दौड़ रहा है ना, इसलिए। एक अंग्रेज पाकिस्तान की सैर करने आया। वो एक पाकिस्तानी गार्ड को लेकर लाहौर की सैर कर रहा था। रेलवे फाटक बंद था। अंग्रेज ने गाड़ी खड़ी की और देखा कि एक पाकिस्तानी कंधे पर साइकिल उठाए रेलवे फाटक क्रॉस कर रहा है। अंग्रेज ने पाकिस्तानी गार्ड से पूछा कि ये शख्स क्या कर रहा है। गार्ड ने उसे अंग्रेज़ को बताया कि असल में पाकिस्तानी कौम के पास वक्त नहीं है कि वो गाड़ी आने का इंतज़ार नहीं कर सकती, इसलिए ये शख्स साइकिल कंधे पर उठाए फाटक क्रॉस कर रहा है। जब गाड़ी गुजर गई तो अंग्रेज़ ने फाटक क्रॉस करके देखा, वही शख्स दूसरी तरफ बंदर का तमाशा देखने में मशगूल था। ये जो लोग शुरू में बहुत शर्मीले होते हैं, इनसे दोस्ती करने के बाद पता चलता है इनसे बड़ा कमीना कोई नहीं। बचपन में डड्डू को वट्टा मारने से मना करते हुए सियाने बोलते थे, पुत्र एनू वट्टे ना मारो, वोटी गूंगी मिलेगी। सोचता हूँ वट्टा मार ही दिया होता। बाबा जी ऑपरेशन टेबल पे लेटे थे। बड़ा ही खटन ऑपरेशन होने वाला था। सर्जन उसका अपना दामाद था। जब वो ऑपरेशन थिएटर में आया तो बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा अगर मुझे कुछ हो गया तो इस बात का ख्याल रखना
कि तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ही रहेगी। ऑपरेशन कामयाब रहा। एक चरसी ने दोस्तों की दावत का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया और खूब दावत की। सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर पे। चरसी ने बीवी से पूछा, बकरा कहाँ से आया? बीवी बोली, बकरे को गोली मारो, रात से कुत्ता गायब है। सरदार की माँ ने सरदार से कहा, बेटा मेरी जूती गुम हो गई है। एक पैर मेरे पास है, दूसरा पत्नी कहाँ गुम हो गया, ढूंढ दो ज़रा। सरदार ने फटाफट गूगल खोला और टाइप किया www.मांदेखब्बेपैरदीजुत्ती.com। गूगल ने जवाब दिया, सरदार बंदे दा पुत्र बन, मैं गूगल हूँ, तेरे प्यो दा नौकर नहीं। अगर दो लोग लड़ रहे हों तो आपका फ़र्ज़ है कि नीचे बैठ जाएं ताकि पीछे वालों को भी नज़र आए। मज़ीद अच्छे अच्छे मशवरों के लिए मुझसे जुड़े रहें। शुक्रिया। इतवार के बाद आने वाला पीर वो वाहिद पीर है जिसका कोई मुरीद नहीं। नरस सरदार से, ये आपका इतना बुरा हाल किसने किया है? सरदार बोला, मैं अपनी बीवी की फ़ोटो लेकर ट्रेन में सफ़र कर रहा था। मैं उठने लगा तो मेरी फ़ोटो साथ वाली लड़की के पाँव में गिर गई। मैंने उससे कहा, बहन जी ज़रा साड़ी ऊपर करना, फ़ोटो लेनी है। नरस, फिर क्या हुआ? सरदार बोला, फिर उस पागल ने मार मार कर यहाँ पहुँचा दिया। खाने सामने रख कर भी ना खाने वाली और नींद आते हुए भी ना सोने वाली बीमारी कौन सी है? यही जो हाथ में पकड़ी होती है। कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक लड़की को आई लव यू बोला, अब उसे भी ऐसा ही कहना चाहिए था ना। इसमें ब्लॉक करने वाली कौन सी बात थी? सिगरेट और बीवी कतई नुकसानदा और जानलेवा नहीं, बस इन्हें तीली न लगाएं। लाशें बिछा दूंगा लाशें, ऐसी बातें करने वालों को मैंने शादी के बाद बीवी का बिस्तर बिछाते देखा है। एक सरदार जी ने नई नई बाइक चलाना सीखी। एक दिन घर आए तो उनका हेलमेट, कपड़े और चेहरा लाल हो रहे थे। बीवी ने घबरा कर पूछा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं कर आए हो? सरदार ने कहा, आदत नहीं है ना हेलमेट पहनने की, पान थूकते वक्त भूल ही गया था कि हेलमेट का शीशा बंद है। एक लड़की ने अपने दोस्त पठान से पूछा, खान साहब MBBS का क्या मतलब होता है? पठान ने कहा, ओ खाना खराब की बच्ची, क्या फ़ायदा तुम्हारी इतनी पढ़ाई का जिसे अभी तक MBBS का मतलब नहीं पता। MBBS का मतलब होता है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद। लड़की खड़े खड़े बेहोश। जी भर कर रोने दे आज मुझे ऐ दोस्त, एक ही लड़की का नंबर था, वो भी जुमे में मौलवी की बातों में आकर डिलीट कर दिया। मौलवी ये तू चंगी नहीं कीती। एक बात हमेशा याद रखें, जोड़े आसमानों पर बनते हैं लेकिन जलील ज़मीन पर होते हैं। सरदार बोला, यार मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है, बताओ क्या दूं? दूसरा सरदार बोला, सोने की अंगूठी दे दो। पहला सरदार बोला, कोई बड़ी चीज़ बता। दूसरा सरदार बोला, ट्रैक्टर दा पिछला टायर दे दे। एक गधा बोला, यार मेरा मालिक मुझे मारता बहुत है। दूसरा गधा बोला, तो तू भाग क्यों नहीं जाता? पहला गधा बोला, भाग तो जाता पर यहाँ मुस्तकबिल रोशन है। मालिक की खूबसूरत बेटी जब भी शरारत करती है तो मालिक कहता है, तेरी शादी गधे से कर दूंगा, बस इसी उम्मीद से बैठा हूँ। बड़ी कोशिश के बाद वो पहली बार हमारे घर आई थी फराज, और अम्मी बोली, जा बेटा बहन के लिए समोसे लेके आ।
देखना यार अब अम्मी के काम। एक लड़की सरदार से कहने लगी, मैं रो रही हूँ और तुम्हें कोई परवाह नहीं। सरदार बोला, पगली, प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते, रोती रहे। एक सरदार मच्छरदानी के बाहर सो रहा था। एक दोस्त ने पूछा, सरदार जी आप मच्छरदानी के बाहर क्यों सो रहे हैं, मच्छरदानी के अंदर लेट जाएं। सरदार बोला, खामोश हो जाओ, मैं मच्छरों को धोखा दे रहा हूँ। वो कमीने ये सोच रहे कि मैं मच्छरदानी के अंदर हूँ। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मैं बचपन में छोटा सा था। आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया सा कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो। अब तुम ही बताओ कि तुम क्या किसी भूत से कम हो। भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर नए आने वाले इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।